चलिए भाई, ऑनलाइन वालों बता दो तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? तुम तक तो आएगी भी नहीं, राग से सो। ऑनलाइन वालों, आवाज आई क्या नहीं आई? आ गई। चलिए, तो लास्ट में हम बात कर रहे थे बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन की या इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन की हम बातें कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ ईथर की हम बातें कर रहे थे। देखिए, हमें केवल एक टेम्परेचर कंडीशन याद रखनी है, और वो कौन सी है? केवल इथेनॉल। क्योंकि ऐसे हर अल्कोहल के लिए 3 डिग्री के लिए अलग होगी, 1 डिग्री के लिए अलग होगी। तो जो एनसीईआरटी ने लिखा है वही एग्जाम्पल हमें ध्यान रखना है, उसके अलावा हमें याद नहीं करना है। लेकिन हाँ, उसने कुछ बातें लिखी हुई हैं पीछे पैराग्राफ में, ये उसकी बहुत अच्छी बात है कि जब उसका समझाने का मूड नहीं होता है ना, तो वो लैंग्वेज में लिखता है। और उसके बाद कई बार तो ये लिखता है कि इस मेथड से ये नहीं बना सकते, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क और चला जाता है, और फिर पूछ लेता है कि मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगाया था, तुमने पढ़े उस लाइन को? तो हमें अभी इस पर याद करना है बातें। देखिए, ये हमारे सामने दिया हुआ इथेनॉल। वापिस अपन वहीं पर आ जाते हैं, एनसीईआरटी पर। ये हमारे सामने है इथेनॉल। क्लियर? और कैसा है? एक प्राइमरी अल्कोहल हमारे सामने है। कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। एनसीईआरटी ने बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन बहुत बढ़िया लेवल पर लिखा है, उसने सही तरीके से लिखा है। अगर रिएक्शन करवाई जाती है H2SO4 के साथ, किसके साथ? H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर, फिर वही रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई जाती है। आप लिख चुके हैं, इसको दोबारा मत लिखना। कितने पर? 413 केल्विन पर। तो यहां पर तो हमारे सामने बनता है ईथर। यहां पर भी डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन हमारे सामने हो जाता है। यहां पर भी डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म क्या होता है? अलग अलग। ये सब्स्टिट्यूशन और वो क्या होता है? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन को तो बेटा अपन एलिमिनेशन के टाइम पर देखेंगे। अभी अपने किसको सुलटाना है? सब्स्टिट्यूशन को, कि नीचे वाला ये प्रोडक्ट कैसे बना, रिएक्शन में कौन मेजर रहेगा, ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करेगा। इस कंडीशन पर ये मेजर प्रोडक्ट है, और उस कंडीशन के ऊपर ये मेजर प्रोडक्ट है। आगे बात समझ में? तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो मेजर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? मेजर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके मैकेनिज्म को लेकर बातें करते हैं। देखिए, आपको एनसीईआरटी ने कितनी शानदार तरीके से चीजों को समझाया है। अब H2SO4 लेते हो, H3PO4 लेते हो, तो इनके कॉन्जुगेट जो बेस है ना, वो न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करते हैं। ये देखिए, H2SO4 जब अपना H प्लस दे देगा तो HSO4 माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? नाउ दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। आप जानते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्टेबल होगा कि नहीं होगा? मैंने क्या बोला था? एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम, और बेसिक स्ट्रेंथ कम तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर भी कम। तो ये न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करते हैं। ये केवल आपको H प्लस देने के लिए आया है। क्या देने के लिए आया है? H प्लस देने के लिए आया है। और थोड़ी देर में इसका रोल क्लियर हो जाएगा। ये कैटालिस्ट है। क्या है? कैटालिस्ट। मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए, ये हमारे सामने दिया हुआ है अल्कोहल। अब अगर अपन बात करें, H2SO4 आपने लिया है, यस। बताइए, H2SO4 से क्या आएगा? H प्लस। और ये H प्लस बोल देगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को, क्या? कि गिव मी योर लोन पेयर। और ये मना कर पाएगा क्या? नहीं। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया तो बताइए OH2 प्लस बन जाएगा, यस। OH2 प्लस इज वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, लेकिन संस्कारी है। कैसा है? संस्कारी है। क्या ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना देगा? ये क्या सर किसी को ना बना दे हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन? क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाना गलती नहीं, पाप है। एक ही हमारा सिलेबस का पापी N2 प्लस, उसके अलावा हम किसी को प्राइमरी केटाइन बनाने की इजाजत नहीं देंगे। तो ये बन तो चुका है लिविंग ग्रुप, तो ये बन चुका है। अब ये हटेगा जरूर। अब इसको हटाना किससे पड़ेगा? अगर आप केटाइन नहीं बनाना चाहते तो आपको हटाना पड़ेगा बाई SN2, क्योंकि SN2 में केटाइन बनता ही नहीं है। SN2 का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नाउ हु इज द न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन? हु इज द न्यूक्लियोफाइल? देखिए, अगर अपन बात करना चाहें तो H2SO4 तो कैटालिटिक अमाउंट में लिया जाता है, कैटालिस्ट है। क्या है? कैटालिस्ट। सारे अल्कोहल का प्रोटोनेशन नहीं हुआ है, कुछ ही अल्कोहल के क्या हुआ होगा? प्रोटोनेशन। तो जो अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल्स हैं, कौन से हैं? अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल्स जो आपके सामने रहने वाले हैं, वो न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर सकते हैं, यस। देखिए, जब मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाए थे तो तुम इलेक्ट्रोफाइल अलग लेवल पर पढ़ रहे थे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले। जो H3O+ को इलेक्ट्रोफाइल मानने से मना कर देते ना, वो कद्दू समझ पाएंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये बताइए, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है? लिविंग ग्रुप कंटेन कर रहा है। और एनसीईआरटी साफ लिखते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स आर
इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूट्रल अल्कोहल्स आर न्यूक्लियोफाइल। दोनों काम कर सकता है और ये करता हुआ नजर आएगा अब आपको। बताइए लिविंग ग्रुप कहां जुड़ा हुआ है? अल्फा कार्बन पर। SN2 में अटैक कहां होता है? उस कार्बन पर जिस पर लिविंग ग्रुप है। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। बाहर कौन निकल जाएगा यहां से? जल। आप मेरे को एक बात बताइए, जब भी कोई अपने लोन पेयर से अटैक करता है तो हम वहां से क्या हटा देते हैं? H+। बोला था नहीं बोला था? अगर अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन। सबसे पहले तो मैंने ये H+ रिलीज करवा दिया जब इसने लोन पेयर से अटैक किया होगा। और साथ में कौन रिलीज होगा? वाटर। सर वाटर कहां से आया? अबे OH2+ भी तो बाहर निकला है। तो बताइए डिहाइड्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? रिमूवल ऑफ वाटर इज नोन एज डिहाइड्रेशन। इट में टेक प्लेस वाया सब्स्टिट्यूशन, इट में टेक प्लेस वाया एलिमिनेशन। उससे क्या लेना देना है? उसका तो कोई लिंक ही नहीं है मैकेनिज्म से। वाटर का रिमूवल डिहाइड्रेशन होता है, वो सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, वो एलिमिनेशन से भी हो सकता है। बताइए मैकेनिज्म कौन सा है? SN2। जिसके पास एनसीईआरटी ना पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ईथर का देख लीजिए, एनसीईआरटी ने SN2 करवाया है। यानी कि एनसीईआरटी को सब पता है कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनाना है। बहुत जगह उसने इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चंस में बात की है। फिर उसने थ्योरी में लिखा है कि यहां अगर सेकेंडरी और 3 डिग्री अल्कोहल आप ले लेते ना तो वो SN1 से प्रोसीड करता। किससे प्रोसीड करता? SN1 से प्रोसीड करता। हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए उसने बोला है, उसकी बोली हुई बात को हमें एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। किससे समझना पड़ेगा? एग्जाम्पल से। बस यही खास बात है उसकी, जब वो लैंग्वेज में लिखता है ना तो बहुत निर्दयी हो जाता है। मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ कंसंट्रेटेड H2SO4 रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 40 डिग्री सेल्सियस। आपको ये कंडीशन याद नहीं करनी है क्योंकि ये हर अल्कोहलिक के लिए अलग अलग होती है और हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। मेरा पर्पज कुछ और है। मेरा पर्पज ये है कि आपके सामने ये प्रोडक्ट बनकर आया है। जब अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन हुई, यू हैव टू ड्राइव द मैकेनिज्म। ये कैसे बना है ये बताना है। जैसे आपने ये वाला कैसे बना बता दिया मैकेनिज्म से, ऐसे ही आपको ये वाला बताना है ये कैसे बना है। और ये कौन सा अल्कोहल हमारे सामने है? सेकेंडरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। यहां तक छापेंगे, उसका मैकेनिज्म बनाएंगे खुद से। हालांकि सेकेंडरी और टर्सरी के केस में ईथर बनाने का ये अच्छा मेथड है नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ये 140 पर क्या दे रहा है? सब्स्टिट्यूशन। और वो 40 पर दे रहा है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा गलती से बढ़ गया तो सब्स्टिट्यूशन की बजाय क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। 3 डिग्री में तो और भी कम चाहिए हमें। तो 2 डिग्री 3 डिग्री से ये अल्कोहल ईथर बनाने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्या होगा? एलिमिनेशन। हाँ प्राइमरी के केस में सही है। होमवर्क आपको पता चल चुका है। मॉड्यूल 3 रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट सेकंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन सुलटा देने हैं। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अक्सर इससे बढ़िया स्टूल ही लेके बैठ जाता तो। मैकेनिज्म लिख दिया है क्या? कहां लिखा मैकेनिज्म? आंसर लिखा है तूने तो। ये तो मैंने लिखा हुआ है। आधी जनता सोच रही ये वाला मैकेनिज्म अबे उसका कि ये यहां से यहां कैसे आया वो मैकेनिज्म लिखना है। अलग लेवल के लोग हो तुम। मैस में चेक करवाओ खाना कहीं पर कुछ मिलाया तो नहीं जा रहा है। प्रसाद की मात्रा बढ़ा दी लगती है मेरे को। पगलाए पगलाए नजर आते हो आप।
मैं तो खाता ही रहता हूँ, आजकल तो एलन वाले खिला रहे हैं तो मुझे जरूरत है नहीं, 2-3 दिन का कोटा कर देता हूं मैं पूरा। ये देखिए, ये हमारे सामने अल्कोहल दिया हुआ है, उसका मैकेनिज्म बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? मैकेनिज्म। इस कंडीशन पर ये इस रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होता है? मेजर। लेकिन हमें इसको याद नहीं करना है, रीजन बीइंग क्योंकि एनसीईआरटी ने जो लाइनें लिखी है बस वो समझाना चाहता हूं मैं, कि प्राइमरी में तो SN2 होता है, सेकेंडरी टर्सरी में SN1 होता है, और SN1 से ज्यादा क्या होने लगेगा? एलिमिनेशन। टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, आप बताइए H2SO4 लिया गया है, यस, उसका काम ही क्या होता है? H+ देना। आप बताइए H+ क्या बोलेगा इसको? गिव मी योर लोन पेयर। H+ कर देता है प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन करते ही भाई लोगों ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? लिविंग ग्रुप बन चुका है कि नहीं बन चुका है? बताइए। अब ये पीछे मुड़ के देखेगा, कौन सा केटायन बन रहा है? सेकेंडरी। ये कल्टी मारेगा यहां से, ये देखिए 2 डिग्री 3 डिग्री आराम से बना लेता है। अगर इसने यहां से बॉन्ड तोड़कर निकल गया तो कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा? सेकेंडरी। बताइए, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन सकता है? यस। वाटर बाहर निकला, यस, डिहाइड्रेशन हो चुका है, बट रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN1। तो यही एनसीईआरटी ने लिखा है कि भाई अगर तेरा अल्कोहल कौन सा है? सेकेंडरी अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, तो मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या हो जाएगा? चेंज। कहां से जाने लगेगी रिएक्शन? SN1 से। आप बताइए, कार्बोकेटाइन आपके सामने बन चुका है। कार्बोकेटाइन का पहला काम, थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं चेंज होगा, ये थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहला काम रीअरेंजमेंट। पूछो इससे करेगा क्या? दूसरा काम, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? खुद अल्कोहल, और कोई है ही नहीं। तो बताइए, अल्कोहल इसके ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा? यस। इसी का ही दूसरा मॉलिक्यूल आकर इसके ऊपर क्या कर देता है? अटैक। अगर इसने अटैक किया तो यहां से कौन रिलीज हो जाएगा? H+। ये करेगा अटैक एंड बॉन्ड बनेगा खटैक। हाँ या ना? ये देखिए, ये हमारे सामने बन गया है, और कौन रिलीज हो जाएगा? H+। इट मींस एसिड इज जस्ट एक्टिंग एज ए कैटालिस्ट। इनिशियली H+ लिया था, फाइनली लौटा दिया उसका H+। तो ये तो रिएक्शन को कैटालिस्ट करने के लिए आया। सेकेंडरी के केस में रिएक्शन कहां से गई है? SN1 से। ऐसे टर्सरी के केस में कहां जाएगी? SN1 से। रटने की जरूरत ही नहीं है, बहुत क्लियर हमारे लेकर, क्योंकि हम इस लिविंग ग्रुप का नेचर बचपन से जानते हैं। ये तुरंत बॉन्ड तोड़कर निकलता है, बट इतना संस्कारी है कि प्राइमरी केटायन नहीं बनाता है, और प्राइमरी इसको क्या हम किसी को नहीं बनाने देंगे। सुलटा दिया है। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, टेम्परेचर आपको बहुत कम रखना पड़ेगा। तो जो आप ईथर बनाएंगे ना, उनमें जो एल्काइल ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई देंगे? प्राइमरी। क्या आप प्राइमरी अल्कोहल से बनाइए अगर ईथर बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में टेम्परेचर कितना था? देखो 140 पर भी क्या हो रहा था? सब्स्टिट्यूशन। तो वो अपने लिए सही है। लेकिन अभी 40 डिग्री तो अभी अपने पास अवेलेबल है, रूम टेम्परेचर कितना है? 40। तो आपकी एलिमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सुलटा दिया है। लिखिए, कॉम्प्लिकेशन विद दिस रिएक्शन। क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? कॉम्प्लिकेशंस विद दिस रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी यूज्ड, primary alcohols can be used in this reaction for the preparation of ether. Primary alcohols can be used in this reaction for the preparation of ether. ये सही कब रहेगा? अगर आप अल्कोहल कौन सा लोगे? प्राइमरी। सेकेंडरी टर्सरी में क्या दिक्कत है? लिखवाऊंगा, भी जानते हैं एलिमिनेशन हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत कम रखना पड़ेगा। क्या लिखा आप? कैन बी यूज्ड। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, primary alcohols can be used in this reaction for the preparation of ether. Next point, in case of secondary and tertiary alcohols, in case of secondary and tertiary alcohols, in case of secondary and tertiary alcohols, usually elimination product dominates over substitution. Usually elimination products dominates over substitution. Usually elimination product dominates over substitution. यानी कि अगर आपने अल्कोहल कौन सा लिया? 2 डिग्री, तो एलिमिनेशन ज्यादा हो जाएगा। 3 डिग्री, एलिमिनेशन ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर रहेगा आप कौन सा लें? प्राइमरी। यूजुअली एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट और थर्ड, जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन मार्क लिखा है कि इस मेथड से आप अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते, एक्सप्लेन, क्वेश्चन मार्क और बग गया। लिखे थर्ड पॉइंट,
Using this method, unsymmetrical ethers can't be prepared. Using this method, unsymmetrical ethers can't be prepared in good yield. लैंग्वेज पूरी क्लियर होनी चाहिए. Using this method, unsymmetrical ethers can't be prepared in good yield. आ तो सकते हो, लेकिन yield अच्छी नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? रटने की जरूरत ही नहीं भाई. बहुत दिलचस्प सब्जेक्ट ऑर्गेनिक. बस इसके साथ थोड़ा सा आपको जुड़ना पड़ता है दिल से. अगर लगातार इसको आप क्लास अटेंड करते रहे, बातें सुनते रहे, तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा. मान लीजिए कि हमारे सामने एक अल्कोहल है. कैसा है? 1 डिग्री. क्योंकि 2 डिग्री के और 3 डिग्री के केस में मेथड सक्सेसफुल नहीं है. 1 डिग्री अल्कोहल है. दूसरा हमारे सामने ये भी कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल. आप बताइए, अगर आपको अलग अलग बनाना है, आर अलग अलग लाने हैं, तो अल्कोहल भी कैसे लेने पड़ेंगे? अलग अलग. क्योंकि अगर एक ही अल्कोहल लोगे तो सिमेट्रिकल बनेगा हमेशा आपके पास. देखो, एक ही अल्कोहल लिया, क्या बनकर आया? सिमेट्रिकल. इससे ऊपर वाले में भी सिमेट्रिकल. अगर अनसिमेट्रिकल बनाने हैं तो दोनों अल्कोहल कैसे होने चाहिए? अलग अलग. अब दोनों अल्कोहल अलग अलग लेते हैं तो क्या दिक्कत है रिएक्शन में? आपको खुद समझ में आ जाएगा. रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई जाएगी? कंसंट्रेटेड H2SO4. क्लियर? अब सुनो, इसका हो जाए प्रोटोनेशन, ये किस में कन्वर्ट हो जाए? OH2 प्लस में. इसका प्रोटोनेशन हो जाए और इसके ऊपर इसी का ही दूसरा मॉलिक्यूल क्या कर दे? न्यूक्लियोफाइल बनकर अटैक. बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? ROR बनेगा. यस. ये कैसा है? सिमेट्रिकल बनेगा. बिल्कुल सही. ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को. इस पर हो जाए प्रोटोनेशन और इसी का ही मॉलिक्यूल कर दे इस पर अटैक. बताओ कैसा बनेगा? R' बनेगा. ये भी कैसा है भाई लोगों? सिमेट्रिकल है कि नहीं है? चलिए, इसका प्रोटोनेशन हो जाए और ये अटैक कर दे, या उसका प्रोटोनेशन हो जाए ये अटैक कर दे. कई बात है. यस. उस केस में कैसा बनेगा? R'. और ये क्या बनेगा हमारे सामने? अनसिमेट्रिकल. अब मैंने क्या लिखवाया है? मैंने ये नहीं बोला कि अनसिमेट्रिकल बना ही नहीं सकते, अच्छी यील्ड में नहीं बना सकते. आप खुद सोचिए, जब 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी यील्ड क्या हो जाएगी? कम हो गई कि नहीं हो गई? तो इस चक्कर में क्या है कि यील्ड कम हो जाती है. तो ये अनसिमेट्रिकल बनाने का अच्छा तरीका नहीं है. सेकेंडरी और टर्सरी से आप बना नहीं सकते क्योंकि उनमें एलिमिनेशन ज्यादा हो जाता है. प्राइमरी के केस में आपकी लिमिटेशन ये हो गई कि केवल सिमेट्रिकल बनाए जा सकते हैं. अनसिमेट्रिकल बनाओगे तो यील्ड क्या हो जाएगी? घटिया हो जाएगी. तो जो बातें एनसीईआरटी ने लाइनों में लिखी है मैंने आपको तबीयत से समझा दी. क्लियर? चलिए सुलटाइए, आगे बढ़ेंगे. अब इसी को ही दूर करने के लिए एक और आएगा मिस्ट, जानते हैं? विलियमसन ईथर सिंथेसिस. जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे ना सब्जेक्ट से, तब तक नहीं बनेगी भाई. अब इसका मेथड का लिमिटेशन क्या निकला? अनसिमेट्रिकल नहीं बना सकते. बोलेगा कि अब मैं बना के दिखाऊंगा आपको अनसिमेट्रिकल, लेकिन उसका फिर अपना लिमिटेशन आ जाएगा. सुलटा दिया है क्या? तो एनसीईआरटी से आप फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते रहे, बाकी एनसीईआरटी मैं कवर कर रहा हूं. तुम्हारे पढ़ने से एनसीईआरटी कवर नहीं होगी. कभी ये सोचो कि अंडरलाइन करने से एनसीईआरटी कवर होती है. वो तुम्हारी एनसीईआरटी मंगवा के देखेगा नहीं कि कितनी अंडरलाइन की है. अंडरलाइन की हुई ज्यादा है, बिना अंडरलाइन के पेज कम है. हर जगह अंडरलाइन की हुई है. कुछ तो 2-2, 3-3 पेज अंडरलाइन हो जाते, इतने जोर से अंडरलाइन करते हो. चलिए नेक्स्ट लिखिए. सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस. नेक्स्ट मेथड हमारे सामने आ रहा है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस. पहले इसके बारे में कुछ बातें बोल दे, फिर अपन समझ लेंगे जो लिखी हुई पॉइंट्स हैं. विलियमसन ईथर सिंथेसिस. ऊपर वाले को अपने मॉड्यूल में लिखा हुआ है विलियमसन कॉन्टिन्यूअस ईथर सिंथेसिस. इसी को ऊपर वाले को बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन जिसको मैंने बोला है. क्लियर? बाकी एनसीईआरटी ने बायोमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ही लिखा है, तो मैंने लैंग्वेज एनसीईआरटी की रखी है. चलिए लिखिए इसके अंदर, यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस, यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस. पहले मैं लिखवा रहा हूं, समझाऊंगा बाद में. यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस we can prepare symmetrical as well as unsymmetrical ethers. We can prepare symmetrical as well as unsymmetrical ethers. हम symmetrical भी बना सकते हैं भाई लोगों और unsymmetrical भी बना सकते हैं. We can prepare symmetrical as well as unsymmetrical ethers. Clear? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Rx used in this reaction, Rx used, इसमें अल्काइल हैलाइड आएगा. तो Rx जब भी लिखो ऑर्गेनिक, अब इतनी तो समझ में आ जाने चाहिए.
Clear? Rx used in this reaction should be primary for better yield. Rx used in this reaction should be primary for better yield. ब्रैकेट में लिखेंगे because इसमें दूसरा रिएजेंट हमारे सामने और आने वाला है, because RO माइनस कोमा लगाकर एल्कोक्साइड आयन, बिकॉज RO माइनस, क्या बोलते हैं RO माइनस को? एल्कोक्साइड आयन, नाम में ही उल्टा जाएगा तुम्हें तो वो, बिकॉज RO माइनस gives elimination as a major product, because RO minus gives elimination as a major product with 2 degree and 3 degree alkyl halides, with 2 degree and 3 degree alkyl halides, with 2 degree and 3 degree alkyl halides, because RO minus alkoxide ion give elimination as a major product with 2 degree and 3 degree alkyl halides. ये बताया है कि क्यों नहीं ले सकते आप 2 degree and 3 degree. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, in case of 3 degree alkyl halides no ether is formed. In case of 3 degree alkyl halides no ether is formed. In case of 3 degree alkyl halides no ether is formed. उसमें तो इथर ही नहीं बनेगा। अगर आपने गलती से एल्काइल हैलाइड कौन सा ले लिया 3 डिग्री, ब्रैकेट में लिखो नो SN2, ब्रैकेट में लिखो नो SN2, क्योंकि 3 डिग्री SN2 नहीं देंगे, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन ही कहां से जाएगी? SN2 से। चलिए अब अपन इसको जो भी बातें आपने लिखी हैं वो 1 by 1 अपन एक्सप्लेन करने वाले हैं। ध्यान से सुनते रहना भाई, तबीयत से एक एक चीज समझ में आनी चाहिए अपने को। मान लीजिए हमारे सामने ये एल्कोहल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एल्कोहल। यहां पर इसकी रिएक्शन कैसे कैसे करवाई जा सकती है? इसकी रिएक्शन आपको मेटल के साथ करने को बोल सकता है। किसके साथ? मेटल के साथ। या फिर इसी की रिएक्शन किसके साथ करवाई जा सकती है? NaH के साथ करवाई जा सकती है। या फिर इसी की ही रिएक्शन आपको किसके साथ करवाने को बोल सकता है? NaNH2। ध्यान से सुनते रहना, क्योंकि कौन सा मेथड इस्तेमाल में ले जाएगा मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता है। पहले हम RO माइनस भी बनाएंगे रिएक्शन में, हम खुद ही बनाएंगे, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते क्यों बना के देगा। बताइए ये कौन है? मेटल। मेटल का पहला काम डीप्रोटोनेशन, और क्या ये हाइड्रोजन एसिडिक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ? यस, क्लियर। बताइए यहां पर क्या है? Na+ और H-। एक बात सुनो भाई लोगों ध्यान से, Na होता है, Na+ कोई रिएक्शन नहीं करता, सोडियम रिएक्शन करता है और वो अपना इलेक्ट्रॉन खो देता है, इसीलिए वो रिएक्शन करता है ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट रहे। वो उसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो घर से उसको खोने के लिए ही निकला है कि आज ये इलेक्ट्रॉन मैं किसी को टिका के आऊंगा। आगे बात समझ में? तो Na+ रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ, तो यहां क्या है? Na+ H-। तो Na+ रिएक्शन नहीं करेगा। बहुत सारे लोग आते हैं सर यहां भी तो, अबे ये मेटल काम नहीं रहा, इसका जो काम था वो कर चुका है ऑलरेडी, यहां पर ये Na था इसलिए इसने रिएक्शन किया है। Na+ इनर्ट होता है, क्लियर। तो यहां पर H- अपना रोल दिखाएगा, और H- एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। बताओ यहां Na+ का कोई काम है क्या? नहीं, वो खत्म हो चुका है पहले ही। तो यहां पर कौन है? NH2-, और NH2- का काम एनायन का डीप्रोटोनेशन। यानी कि सर इन सब केस में आप ये कहना चाहते हो कि आपके सामने RO- और Na+ बनेगा। यस, ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा। अगर ये डीप्रोटोनेट हुआ तो H क्या बनकर निकलेगा? यहां से H+। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं डीप्रोटोनेशन। क्या बोल रहा हूं? डीप्रोटोनेशन। डी का मतलब डिलीट कर दे, प्रोटॉन मतलब H+ हटा यहां से। अगर H+ हटेगा तो पीछे क्या बचेगा? माइनस। तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई लोगों? सोडियम। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड आयन। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे देगा, व्हेन सोडियम इथोक्साइड रिएक्ट्स विद इथाइल क्लोराइड द फॉर्म प्रोडक्ट इज, नहीं पता चलेगा, स्ट्रक्चर ही नहीं बनेंगे हमसे नाम से। नेक्स्ट, अब आप इसकी रिएक्शन जिसके साथ करवाना चाहो करवा सकते हो। मान लीजिए आपने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है? RX के साथ। किसके साथ? RX के साथ। मैं बताता हूं ये RX आपका कैसा होना चाहिए? प्राइमरी। कैसा होना चाहिए हमारे सामने? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। कैसा होना चाहिए? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। उम्मीद करता हूं एल्काइल हैलाइड समझते होंगे, हैलोजन sp3 पर होना चाहिए। देखो यहां पर भी क्या है? R, और यहां पर भी क्या है? R।
तो अब सिमेट्रिकल बनेगा। क्या बनेगा? सिमेट्रिकल। बताइए कौन है? एनायन। एनायन की पहले रिएक्शन बता, पूछो इससे। कोई आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है। दूसरी बता, एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। एनायन की पूछ रहा हूं राक्षसो, एडिशन एट पोलर है क्या कोई पोलर पाई बॉन्ड? तीसरी बता, SN2 या E2। अगर तूने गलती से एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी ले लिया तो SN2 की बजाय E2 होने लगेगा। लिखवा दिया मैंने। क्लियर? तो ये देखो, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये वाला बॉन्ड टूटेगा खटैक, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, बाहर निकाला जा सकता है। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया विच मैकेनिज्म? SN2 मैकेनिज्म। बताइए क्या बनकर आ जाएगा आपके सामने? ROR। कैसा बना है भाई लोगों? सिमेट्रिकल। कैसा बना है? सिमेट्रिकल। लेकिन सर ये तो हमने ऊपर वाले मेथड से बना दिया था, बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन से। अभी रुक जा। मान लीजिए तूने इस बार अलग ले लिया है, मतलब ये आर अलग है और ये आर अलग है, लेकिन कंडीशन इसके लिए भी यही एप्लीकेबल है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। तो फिर से ये क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 और किससे होता है? एलिमिनेशन से। ये बनकर आ जाएगा। बताइए इस बार आपका ईथर कैसा बना है? अनसिमेट्रिकल। कैसा बना है भाई लोगों? तो बताइए विलियमसन ईथर सिंथेसिस का बेनिफिट क्या है? यू कैन प्रिपेयर सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ऊपर वाले का लिमिटेशन था, उसी को हमने क्या कर दिया है? दूर। लेकिन इसका फिर अपना लिमिटेशन है कि RX आपका क्या नहीं होना चाहिए? RX आपका सेकेंडरी और टर्सरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी में SN2 से ज्यादा एलिमिनेशन होता है। टर्सरी तो SN2 देता ही नहीं है, आप जानते हैं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में SN2 नहीं होता है। एंटी बॉन्डिंग कंप्लीटली सील्ड, बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल। और सेकेंडरी के केस में SN2 से ज्यादा क्या होगा? E2। ईथर बनेगा जरूर, लेकिन माइनर प्रोडक्ट बनेगा। छापिए, आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये विलियम्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन है जब आपके सामने आएगी तब। इसीलिए आपको रिएक्शन से ज्यादा रिएजेंट पर ध्यान देना चाहिए, और मैं यही कर रहा हूं। रिएक्शन पर कम फोकस है, रिएजेंट पर ज्यादा फोकस है। मैंने आपको मेटल का रोल बताया, एनाइन का रोल बताया, क्योंकि आपको रिएक्शन याद नहीं आएगी वहां पर। सुलटाइए इन क्वेश्चन। बेटा वीडियो इधर से तो कोई दिक्कत है नहीं, किसके पास नहीं आ रहा भाई वीडियो? इधर से कुछ भी नहीं किया गया, कोई म्यूट वगैरह मैं कुछ नहीं करता हूं। नहीं नहीं, मैं डेट जाना, जो नहीं बताना होगा वैसे नहीं बताऊंगा मैं। देखो, तुम बनोगे डॉक्टर और मैं हूं मास्टर, और तुम मास्टर से पढ़ के क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर को जो दवाई नहीं बतानी होगी वो लिखेगा ही नहीं। क्लियर? मास्टर को भी जो नहीं बताना होगा, जरूरी थोड़ी मैं म्यूट कर दूंगा, मैं अलग टाइप का इंसान हूं। इसलिए मैंने बोला था कि जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म उसी लेवल पर चलेगी। अगर आपको चमकेगा तो पढ़ाया जाएगा, नहीं चमकेगा तो फिर दूसरे तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक्सपर्ट मैं दोनों तरीके से हूं, पढ़ाने में भी और बनाने में भी। अब इनको कंफ्यूजन हो गया कि पढ़ा रहे हो कि बना रहे हो। पढ़ा ही रहा हूं अभी तक तो। दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं।
जल्दी से इनके जवाब देंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस रिएक्शन में आ जाते हैं, ये सीक्वेंस रिएक्शन टाइप क्वेश्चंस है, आपको पता भी नहीं चलेगा ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। अगर क्वेश्चन ऐसा है ना कि व्हाट इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक्सप्लेन इट विद 2 एग्जांपल्स, तो आप रट के जाओ, उल्टी कर दो उस पर। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आप देखो सबके अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि वही पूछा जाता है जो तुम्हें आता है। और ऑब्जेक्टिव में क्या करता है कि उसी का एप्लीकेशन पार्ट पूछ लेता है। जैसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बजाय ये रिएक्शन दे देता है, फिर बच्चा एकदम खराब। बस उसको बता दो ये विलियमसन है, फिर वो कर देगा। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है। बताइए ए क्या बनेगा भाई लोगों, प्लीज आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। ये कौन है? मेटल। यहां पे प्लस और माइनस दोनों का काम क्या है? डीप्रोटोनेशन। तो बताइए नाम भी बताना है, ए का क्या नाम बनकर आएगा? ए को हम बोलते हैं भाई लोगों सोडियम इथॉक्साइड, हाँ या ना? अब इधर ये बन गया। अब इसको देखो एनायन, एनायन का पहला काम कोई एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, कोई पाई बॉन्ड, तीसरा काम SN2 या E2, किसी को हटाना है, यस लिविंग ग्रुप हटाया जा सकता है। किससे हटेगा? SN2 से। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। यहां पर अगर अपन बात करें तो ये हमारे सामने ईथर बन जाएगा। बताइए ये ईथर सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? बना दिया हमने, अच्छी यील्ड में बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर बताइए इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है भाई लोगों, यस ये है सोडियम, ये आपके पास बेस, ये आपके पास बेस। बता सकते हैं ए क्या बनेगा? सब क्या करेंगे? डीप्रोटोनेशन। तो यहां पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। नाम बताइए इसका क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड आयन, जरूर लिखेंगे सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा। सोडियम फिनॉक्साइड, क्योंकि वो कई बार ऐसे पूछता है, व्हेन सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट्स विद मिथाइल ब्रोमाइड द फॉर्म प्रोडक्ट इज एनिसोल। क्या बनेगा? एनिसोल। एक होता है जूते का सोल और एक होता है एनिसोल। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म। इसके नीचे नाम लिख लेंगे, ये बनकर आ गया है एनिसोल। अब आपके सामने वो ऑप्शन रखेगा, ध्यान से सुनना बेटा। आप क्या करते हो? क्वेश्चन पर फोकस करते हो कि बस मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब यहीं से ही क्वेश्चन को घुमाएगा, वो बोलेगा मेरे को एनिसोल बनाना है। क्या बनाना है? एनिसोल। आप बताइए क्या मुझे लेना चाहिए? एक ऑप्शन ये है कि मैं ये तो ले लेता हूं बेंजीन क्लोराइड और साथ में क्या ले लेता हूं? CH3O-। एक कॉम्बिनेशन ये है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये है हमारे सामने कि ये तो मैं ले लेता हूं RO- यानी कि फिनॉक्साइड आयन, और यहां पर ले लेता हूं CH3X, यहां पर भी X ले लेता हूं। बताइए दो कौन सी कॉम्बिनेशन बढ़िया है एनिसोल बनाने के लिए? कौन सी है? ये कॉम्बिनेशन बढ़िया है, ये घटिया है। घटिया क्या? बनेगा ही नहीं। क्यों? अबे वो SN2 देता ही नहीं है, एराइल हैलाइड SN2 नहीं देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तुम पढ़ के जाते हो अलग टाइप का, वो पूछता है उसका एप्लीकेशन। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनने देगा। उसके दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता, लेकिन हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। छापिए इसको। तो एनिसोल बनाने का बोलेगा ये दो तरीके हैं, दोनों में से बताओ कौन सा सही है? नीचे वाला सही है, क्योंकि ये sp2 लगा हुआ हेलोजन है, SN2 देगा ही नहीं। आ रहा है ना एप्लीकेशन लोट लोट के? बस या कौन ले रहा है राक्षस? आगे बैठ के ले रहा कोई सा? तीर कहीं भी चलाए जाएगा RD सर की तरफ। कुछ भी बोलते रहते हैं। ये इस बार नया जगह है। क्वेश्चंस आ चुके हैं बोर्ड पर, और जब बोर्ड पे क्वेश्चन हो तो जुबान नहीं दिमाग चलना चाहिए। उसी की तो कमी है सर। किसी के पास है तो उधारी दिलवा दो कुछ दिन के लिए।
मेरे वाला भी तुम लोगों के साथ रह रह के दिमाग बूढ़ा हो गया है। तू राक्षस खुद के लिए तीर चलाता है क्या कि मैं खुद तीर चलाऊंगा, खुद आगे आऊंगा? बस कर। बुजुर्ग लोग हैं, मैं बोलूंगा अगले साल से कि ये तो अल्फा बनाना बंद करो तुम, या एज लिमिट रखो इस पे। कुछ भी बोलो, राक्षस अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। आप तो सर बोलो, मतलब तो हम निकालेंगे। चलिए बताइए, पहले वाले क्वेश्चन के बारे में आपके क्या ख्याल है? वापिस आ जाते हैं लौट कर। ए क्या बनेगा आपके सामने? सोडियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, बिल्कुल सही आपने बोला है। कुछ याद आया इसके बारे में? इसको अपन ने कभी जलील कर दिया था कि इतना अच्छा बेस होते भी क्या हो गया था, घटिया न्यूक्लियोफाइल। और उस दिन इसने कसम खा ली थी कि मैं एलिमिनेशन ही करूंगा, अगर होगा तो करेगा, अगर होगा तो करेगा। बताइए क्या यहां एलिमिनेशन हो सकता है? नहीं। जिन्होंने एलिमिनेशन नहीं पढ़ा है उनको बता दूं एलिमिनेशन कैसे होता है। अल्फा से हटता है हेलोजन और बीटा से हटता है हाइड्रोजन, या बीटा कार्बन ही नहीं। क्लियर? तो इसको मजबूरी में सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा अटैक। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म। ये हमारे सामने बन जाएगा। अब सुनना उसका अगला सवाल, क्या खूबसूरत क्वेश्चन पूछता है। तुम किस पर ध्यान देते हो? क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन फटाफट करेंगे तो सिलेबस तो खींचेगा, लेकिन आप सुलटोगे फिर कोई फायदा नहीं है। आपसे पूछेगा कि भाई मेरे को ये ईथर बनाना है। क्या बनाना है? ईथर। और इस ईथर बनाने के लिए प्लीज मुझे RO- और RX सजेस्ट कर दीजिए। ये मुझे क्या बनाना है? ईथर। और इस ईथर को बनाने के लिए RX और RO- क्या लूं, मुझे आप सजेस्ट कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए दो तरीके हैं। ऑक्सीजन के इधर देखोगे तो आपको ये RX दिखेगा, वो RO- दिखेगा। क्लियर? ऐसे देखोगे तो ये RX दिखा, ऐसे नहीं देखना चाहते तो ऐसे देखो, ये RX दिखेगा या RO- दिखेगा। अब चॉइस आपकी है। चॉइस क्या है? आपकी। मैं आपको बता चुका हूं कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड तो भूल के भी मत लेना, क्योंकि टर्सरी के केस में SN2 होता ही, जैसे इधर देखो नीचे मैंने पलटी किया हुआ दोनों को। यहां पर ए क्या बनकर आएगा? ए हमारे सामने बनकर आएगा सोडियम, सोडियम मिथॉक्साइड आयन। बताओ RO- का तीसरा काम SN2 या E2? सामने जो एल्काइल हैलाइड है कौन सा है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के अंदर आप यील्ड तो छोड़िए, बनेगा ही नहीं, वो SN2 देता ही नहीं है। तो यहां 100% E2 बनेगा। 100% क्या होगा? E2। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको बता रहा हूं, अगली क्लास में एलिमिनेशन शुरू हो जाएगा। एलिमिनेशन में अल्फा से हेलोजन हटाते हैं और बीटा से क्या हटाते हैं? हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड बना देते हैं। तो यहां कोई आपके सामने ईथर नहीं बनकर आएगा, पूरा का पूरा क्या बनेगा? एल्केन। तो बताइए इस ईथर को बनाना है, कॉम्बिनेशन क्या होनी चाहिए? इस ईथर को बनाना है तो ये तो RO- लीजिए, और ये क्या लीजिए? RX। यानी कि ऊपर वाली कॉम्बिनेशन बढ़िया है, नीचे वाली कॉम्बिनेशन घटिया है। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मत लीजिए, वरना ईथर नहीं बनेगा। यील्ड की तो बात ही मत करो, बनेगा ही नहीं, इतू सा भी नहीं बनेगा, क्योंकि पूरा क्या होगा? E2। क्योंकि 3 डिग्री SN2 देते ही नहीं है। और ये रिएक्शन कहां से जाती है? SN2 से। बताइए ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर क्या ख्यालात हैं? इधर वाली रिएक्शन के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? प्लीज बताइए। क्या ये हटा देंगे हम? इसको हम हटा तो देते, अगर इसकी पैरा पर ONO2 लगा देते आप तो फिर ऐसा नहीं यार हो जाता कि नहीं होता? फिलहाल तो नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ड्रास्टिक चाहिए। 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो आपने दिया नहीं है, तो हम साफ बोल देंगे नो रिएक्शन। क्या बोल देंगे? नो रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब ये है, क्या आप इस ईथर को विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना पाओगे? इस ईथर को आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना पाओगे? नहीं, क्योंकि RX और RO- की कॉम्बिनेशन ये बनेगी, और ये SN2 देता ही नहीं, नहीं बना पाओगे विलियमसन ईथर सिंथेसिस से। नीचे वाले बताओ एल्काइल हैलाइड कैसा है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है भाई लोगों, कैसा है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमारे सामने है। क्या ये आपको दिखाई दिया? यस। आप बताइए क्या होगा? पहली बात तो ये तो पैदा ही एलिमिनेशन करने के लिए हुआ है, और सामने वाला भी ऐसा टकरा गया है जो SN2 देता ही नहीं है। तो इसमें क्या इत्तू सा भी ईथर बनेगा? नहीं, इसके केस में SN2 नहीं होता है।
तो देखिए अल्फा से क्या हटता है, हेलोजन, और बीटा से क्या हटता है, हाइड्रोजन। जिसको ये एलिमिनेशन समझ में नहीं आ रहा उसको परेशान नहीं होना है, अगली क्लास में एलिमिनेशन ही शुरू होगा। क्लियर? अब सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, आप पहले थोड़ा सा पढ़े हुए हैं इसलिए मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूं कि अल्फा से तो क्या हटा दिया, हेलोजन, और बीटा से क्या हटा दिया, हाइड्रोजन। क्या बना दिया, डबल बॉन्ड। और यहां पर हमारे सामने ये बनकर आ जाता है अल्कोहल, साथ में क्या बन जाएगा, NaBr। ये देखिए इत्तू सा भी ईथर नहीं बनेगा इसके अंदर। तो फिर बताइए क्या मैं इस ईथर को विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना सकता हूं? बताइए, क्या मैं इस ईथर को बना सकता हूं? हाँ बना सकता हूं। क्या मैं इस ईथर को बना सकता हूं? नहीं, कुछ भी कॉम्बिनेशन लेकर नहीं बना सकता, क्योंकि अगर ये देखता हूं तो RX 3 डिग्री आता है, इधर देखता हूं तो भी RX 3 डिग्री आता है, और 3 डिग्री RX SN2 नहीं देता है। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहां से निकलता है, SN2 से निकलता है। कहां से निकलता है, SN2 से निकलता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो ये दोनों ईथर लिखकर, ये वाला लिखकर और ये वाला लिखकर लिख दो, कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। रिएक्शन तो लिखना ही है। हम इनको विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस, मतलब बिल्कुल भी ना बने। कांट बी प्रिपेयर्ड का मतलब है बिल्कुल भी ना बने। यील्ड आना अलग बात है, जैसे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे ना तो ईथर बनेगा, लेकिन यील्ड क्या आएगी, कम, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन होगा कम और एलिमिनेशन होगा ज्यादा। 3 डिग्री में तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। सुलटा दीजिए भाई लोगों। ये दोनों एक साथ लिख लो और लिख दो, कांट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये मत लिखना बनेंगे नहीं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनेंगे। तुम लिख देते हो कांट बी प्रिपेयर्ड, इसका मतलब तुमने जिंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए। तुमने ऑर्गेनिक को इतना सा पढ़ा है, ऑर्गेनिक और भी ज्यादा है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनेंगे, लिख दिया। चलिए अब एक्सरसाइज, सॉरी एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना, क्लियर? जज्बाती मत हुआ करो। क्या ना होना है, जज्बाती। तुम क्या करते हो, जो तुम्हें आता ना तुम पहले वो बोलते हो, वो क्या बोल रहा है पहले उसकी सुनो, फिर आंसर दीजिए। क्लियर? क्वेश्चन लिखिए, सजेस्ट RX एंड RO माइनस। ये sp2 लिखना था, SN2 लिख दिया मैंने। प्रिंटिंग मिस्टेक चलती रहेगी। क्या हो गया, कहां क्या लिख दिया? समझ तो तू गया ही ना, बस फिर क्या दिक्कत है। चलिए हाँ, जलील तो तुम बराबर करोगे। इसने 3 लिखा हुआ था, देख राक्षस ने काट के ठीक किया है। मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे ही हैं। आधे तो बेचारे एच भी गिन गिन के लगा रहे हैं ऑर्गेनिक में। मैं ऑर्गेनिक में हालत जानता हूं, एंथ्यूज में ऑर्गेनिक पढ़ाने का बिल्कुल मजा नहीं आता है। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू होता है ना, फैल जाते हैं। फिर वो हाइड्रोजन भी गिन गिन के लगाते हैं, पहले कार्बन पर 2, अगले पर 3। अगर मास्टर ने गलती से नहीं लगाया ना, कई बार अपन क्या होते हैं ऐसे लिख कर चले जाते हैं, वो बेचारे ऐसे लिख के रहते हैं। फिर बाहर आके पूछेंगे सर इसके तो 2 ही बॉन्ड हुए। ये ऑर्गेनिक भी आखिरी के बैचेस में मजा आता है, जो घाट घाट का पानी पी के आता है ना उसको चीजें समझ में आने लगती है, उनके लिए तो सब एक जैसा रहता है मामला। लिखिए, सजेस्ट RX एंड RO माइनस, suggest RX and RO minus for the preparation of following ether, for the preparation of following ether, for the preparation of following ether by Williamson ether synthesis, by Williamson ether synthesis. Suggest RX and RO minus for the preparation of following ether by Williamson ether synthesis. अब आप बताइए, कहीं भी उसने ये बोला है कि गुड यील्ड में बनना चाहिए? नहीं,
उसने तो बोला है बस बना दो तुम कैसे भी करके, यानी कि बनाने का केवल कितना तरीका रहा होगा, एक। अब इसमें यील्ड मैटर नहीं करती है। मैं आपके सामने सारी बातें एकदम क्लियर कट कर दूंगा। ईथर कुछ ऐसा है हमारे सामने, ईथर कुछ ऐसा है हमारे सामने। ये ईथर बनाना है बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बोलता है इसके बनाने के लिए RX क्या लूं, RO माइनस क्या लूं, प्लीज आप सजेस्ट कीजिए। एक बार इधर देखोगे तो ये क्या दिखेगा, RX, और ये क्या दिखेगा, RO माइनस। ऐसा नहीं देखना चाहते तो फिर ऐसे देखिए, ये दिखेगा RX और ये दिखेगा RO माइनस। तो दो कॉम्बिनेशन है, यस। देखो एक कॉम्बिनेशन तो ये है, बॉन्ड लाइन है, समझ में तो आता है ना। चलिए, ये एल्काइल हैलाइड कैसा है, 3 डिग्री, ये तो गया बेड़ा गर्क हो गया, 3 डिग्री तो SN2 देता ही, ये क्रॉस हो गया। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपको कहीं कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप जुगाड़पंथी से ऑर्गेनिक को पढ़ोगे ना, जहां चाहोगे हाथ पकड़ के बैठ जाएगा, आपका आगे नहीं बढ़ने देगा क्वेश्चन में। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे रटने से ऑर्गेनिक समझ में आएगी? नहीं, अलग ही फंडे चलते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं पढ़ना है, उसका पूरा बैकग्राउंड पढ़ना है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस 2 क्वेश्चन में खत्म कर दूंगा मैं, लेकिन ये आने वाले क्वेश्चन है कि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर। यहां पर अगर अपन दूसरी कॉम्बिनेशन ये ले सकते हैं, देखिए ये कॉम्बिनेशन एकदम घटिया है। घटिया क्यों है? क्योंकि ये है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। कैसा है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड SN2 देता ही, तो यहां तो ईथर बनेगा नहीं, इत्तू सा भी नहीं बनेगा। ये बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है, रिजेक्ट की थी इसको। तो सर दूसरी कॉम्बिनेशन क्या है? दूसरी कॉम्बिनेशन आपके सामने ये हो सकती है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले लो और साथ में क्या ले लो आप, इथाइल हैलाइड, ये ले लीजिए। लेकिन सर आपने तो बोला था ये तो पैदा ही एलिमिनेशन करने के लिए हुआ है। हाँ, तो मैंने कब मना किया है? ये बिल्कुल एलिमिनेशन ही मेजर प्रोडक्ट देगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन भी तो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, इसमें आपका ईथर भी बनेगा। कई बार एग्जामिनर होता है डेढ़ क्षणा, भाई लोगों ध्यान से सुनो, जब वो तेरे को प्रोडक्ट दे देना तो तू अपना दिमाग मत चला। जब वो तेरे को प्रोडक्ट दे दे तो अपना दिमाग मत चला। बहुत बार वो ऐसा क्वेश्चन करता है कि बताइए ये प्रोडक्ट किससे बना होगा, ये कौन से मैकेनिज्म से रिएक्शन गई होगी, ये प्रोडक्ट बना हुआ है कौन से मैकेनिज्म से बनी होगी, SN2। अब तेरे को सोचना ही नहीं है कि सर ये तो एलिमिनेशन करता है। अब उसने प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तेरे से जितना पूछा उतना बता, SN2 से हुआ होगा, यस। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, लेकिन सर ये तो एलिमिनेशन देता है ना, हाँ एलिमिनेशन देता है का मतलब मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन ही देगा। ये अल्फा से क्या हटेगा, हेलोजन, और बीटा से क्या हटेगा, हाइड्रोजन। नो डाउट यहां पर एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन। ये किसका प्रोडक्ट है रिएक्शन में, SN2 का, और ये किसका प्रोडक्ट है रिएक्शन में, E2 का। और नो डाउट ये मेजर है। ये क्या है? मेजर। लेकिन हमें मेजर माइनर से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें ये ईथर बनाना है तो यही कॉम्बिनेशन से बन सकता है, इससे तो इत्तू सा भी नहीं बनेगा। क्या उसने कहीं लिखा कि अच्छी यील्ड में बनाना है? नहीं, उसने तो बोला है बस बनाना है। तो सजेस्ट कर दे क्या RX लो, क्या RO माइनस लो। क्या क्वेश्चन की थीम समझ में आई? चलिए छापिए, आगे बढ़ूंगा। एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन है, परेशान भी मत होना एनसीईआरटी को लेकर, क्योंकि तेरे पढ़ने से एनसीईआरटी समझ में आने वाली चीज नहीं है। अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाए एनसीईआरटी को। तू राक्षस अलग ही लेवल पे चल रहा है। सुलटा दिया है क्या? अब इसी में नेक्स्ट रहेगा इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अलग से हेडिंग नहीं लगानी है, नाम लिखना है बस। हेडिंग तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही चलेगी। इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा विद इन द मोलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखिए आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इंट्रामोलिकुलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस लिख दीजिए, आपके पास आएगा A से B, B से C टाइप क्वेश्चन। हमें पता भी नहीं चलेगा ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, और क्वेश्चन भी हो जाएगा हमारा। तो ऑर्गेनिक की जो आपकी अप्रोच है वो बहुत सही होनी चाहिए। तुम रिएक्शन को याद करते हो, अबे रिएक्शन याद नहीं करनी है, रिएजेंट को याद कर। दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ रिएजेंट, दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सुलटा दिया है क्या? चलिए, तो नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर मैं आगे बढ़ूं उससे कुछ सवालात कर लेना चाहता हूं आपसे। उससे पहले सवालात मेरे ये हैं कि रिएक्शन कौन सी फास्ट होती है, इंटर या इंट्रा?
इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होती है एज कंपेयर टू इंटर। जिन्होंने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है वो इस बात को जानता है। अब सुनना ध्यान से, अभी तक हम क्या कर रहे थे, आरओ माइनस अलग ले रहे थे, आर एक्स अलग से ले रहे थे, अब सारा एक ही मोलिक्यूल में मिलेगा। ये हमारे सामने मान लीजिए क्या है, आर एक्स, इसी मोलिक्यूल का हिस्सा। इसका मतलब पीछे कितने कार्बन है मुझे नहीं पता। इधर हमारे सामने कौन है, ओ एच। अब बताइए कैसे कैसे रिएक्शन करवा सकता है, आप अच्छे से जानते हैं, ध्यान से सुन लेना, गर्दन तोड़ दूंगा अगर मेरी बातों को तुमने ध्यान से नहीं सुना तो। वहां फैल जाओगे रायते की तरह, फिर कोई बचाने वाला नहीं है वहां पर तुम्हें, फिर क्वेश्चन गलत ही होगा। एक बात अपने दिमाग में उतार ले, H माइनस कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं बनता है। H माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करता ही नहीं है, बिकॉज H माइनस इज लार्ज इन साइज। ये हमेशा बेस का काम करता है। किसका काम करता है, बेस। ये बहुत अच्छा बेस है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल बहुत घटिया है ड्यू टू लार्ज इन साइज। आप जानते हैं ना, H माइनस की साइज हेलोजेंस में किसके बराबर होती है, किसके साथ होती है, पता है ना, लार्ज इन साइज। देखिए अब देखो मेटल दिया हुआ है, यस। जिसने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी वो तो होगा साफ। अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा, सर एक्स हटाकर रेडिकल बनाऊं क्या, या पहले डीप्रोटोनेशन करवाऊं। पहले एक्स हटाकर रेडिकल बनाएगा या डीप्रोटोनेशन करवाएगा, डीप्रोटोनेशन पहला काम है। और जैसे ही तूने डीप्रोटोनेशन करवाया, Na से क्या बन जाएगा, Na प्लस, और Na प्लस किसी काम का नहीं है, तो ये पहले क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन। समझ में आया, X भी है और एसिडिक H भी है। ये H माइनस क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन। दोनों ही सिचुएशन में आपके सामने यहां पर क्या बन जाएगा, O माइनस, और यहां पर क्या बन जाएगा, Na प्लस। यहां पर कौन है, CH2X। भाई लोगों बताओ एनायन का पहला काम, प्लीज बताइए। कोई एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड दिख रहा है कोई, तीसरा काम SN2 या E2, ये रहे ना SN2 का जुगाड़, क्योंकि अल्फा कार्बन ये है और क्या लगा हुआ है, लिविंग ग्रुप, इसको हटाया जा सकता है। ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा बाहर, अटैक। रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। और जब भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, विद इन द मोलिक्यूल रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगी, रिंग। क्या बनकर आएगी हमारे सामने, रिंग। तो यहां पर हमारे सामने रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। ये रहेगा CH2, यहां पर रहेगा O, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। अब ये रिंग साइज हमें देखकर डिसाइड करना पड़ेगा। साथ में यहां से कौन बाहर निकल जाएगा, NaX। यू गॉट द पॉइंट। तो ये कितने कार्बन है वो तो आपको पता चल जाएगा रिंग साइज से, लेकिन आपको सामने जब भी इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है तो क्या बनती है, रिंग। ये रिएक्शन का क्या है, थीम। हमें कद्दू फर्क नहीं पड़ता, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। इसमें साइक्लिक ईथर बनता है, क्या बनता है, साइक्लिक ईथर। हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारी रिएक्शन अलग ही कॉन्सेप्ट से चलती रहेंगी, साइक्लिक ईथर। प्लीज अब क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए कि अपन विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जैसे आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं एग्जैक्टली आपको वही फॉलो करना है। दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुके हैं। सुलटा दिए या खुद ही सुलट गए हो, एक एक चीज का रोल क्लियर होना चाहिए। जब मैं बातें बोलता हूं ध्यान से सुना करो आप, क्योंकि यहां अगर कंफ्यूजन नहीं आया ना तो क्या पता एग्जामिनेशन सेंटर में वो कंफ्यूजन आ जाए।
मैं जो बातें आपके साथ शेयर करता हूं वो बच्चों के पूछे हुए डाउट्स होते हैं। अगर वो डाउट किसी का हो सकता है तो कल आपका भी वो कभी ना कभी डाउट हो सकता है। कई बार आपको यहाँ कोई डाउट नहीं आता है, लेकिन घर पर इसी नोटबुक को दोबारा पढ़ते हो डाउट आ जाता है। क्या ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बताइए। यहां पर अगर अपन बात करें Na+ और H-, ये है Na+। देखो anion SN2 भी कर सकता है, आप जानते हैं। इसका तो कभी SN2 करवाना ही नहीं है। H- सर्टिफाइड बेस है, ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। क्लियर हो चुका है? तो बताइए ये क्या करेगा? डीप्रोटोनेशन। ये मैंने एसिडिक ऐसा आपको पहले से दिखा रखा है, वो नहीं दिखाएगा, वो OH लिखेगा, बल्कि छुपा के लिखेगा इसको। क्लियर? चलिए, तो ये क्या करेगा? डीप्रोटोनेशन। मेटल बताओ, रेडिकल बनाएगा पहले या डीप्रोटोनेशन? पहला काम डीप्रोटोनेशन। तो अगर ऐसा हुआ तो बताइए यहां पर हमारे सामने ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। सोडियम पर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर कौन है? CH2Cl। बताइए एनायन का पहला काम, एनायन बना के दे दिया आपको, विद इन द रिएक्शन ही दिया हुआ है। डीप्रोटोनेशन नहीं है। दूसरा एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड नहीं है। तीसरा SN2। क्या ये अल्फा कार्बन है? यस। क्या इस पर लिविंग ग्रुप है? यस। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलेगा बाहर से, कट है। ये लीजिए, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? 3 मेंबर्ड रिंग। देखिए 3 मेंबर्ड रिंग जो है ना वो बहुत फास्ट बनती है भाई। क्या बनती है? बहुत ही फास्ट हमारे सामने बनकर आती है। इसे बोलते हैं बेटा इपॉक्साइड, अगर जिंदगी में कभी सुना हो तो। इपॉक्साइड फॉर्मेशन हमारे सामने हो गई है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। देखो कहीं लगा कि विलियमसन इथर सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, मतलब भी नहीं हमें तो। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बताइए Br को हटाकर रेडिकल बनाओगे, हाइड्रोजन को हटाओगे? हाइड्रोजन को हटाएंगे, बिल्कुल सही। यहां पर हमारे सामने है CH2, यहां पर है CH2, यहां पर है CH2। ये रहा CH2 और ये कौन बन गया है? O-Na+। क्लियर? यहां पर कौन लगा हुआ है? Br। बताइए क्या करेगा? ये करेगा अटैक और Br निकलेगा बाहर, खट है। कितने की रिंग बनकर आएगी? 5 की। ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा बनेगा, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5, Br हट जाएगा, ऑक्सीजन रिंग का हिस्सा बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं भाई लोगों? THF। कुछ याद आया? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। क्लियर? अभी आपके सामने कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, चित्रकला की प्रैक्टिस है। क्या है? चित्रकला की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की कमी वैसे भी नहीं छोड़ता हूं, आपके पास SN1 के भर भर के क्वेश्चन है, SN2 के, SNAR के। संडे को इस पर आ जाएंगे, अल्कोहल ईथर पर। चलिए, तो ये हमारे सामने हो गए इनके प्रिपरेशन मेथड्स। क्या सुलटा दिया हमने? प्रिपरेशन मेथड्स। फिर आएगी इसकी केमिकल रिएक्शन। ईथर की मात्र एक केमिकल रिएक्शन दी एनसीईआरटी ने, मात्र एक ही रिएक्शन है पूरी एनसीईआरटी में ईथर की। ईथर क्लीवेज। कौन सा है? ईथर क्लीवेज। रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX, दैट इज ईथर क्लीवेज। उसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं दी हुई। और एम्स में बाल्टी भर भर के यहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नीट ने भी कई दफा क्वेश्चन पूछे हैं। समझिए पूरे पूरे फंक्शनल ग्रुप की एक ही रिएक्शन दे रखी है और उसको भी हम नहीं पढ़ के जाते हैं तो फिर हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। हेडिंग लगा दीजिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। मैं 2 पढ़ाऊंगा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। साफ कर दो इसको। चलिए, लिख दीजिए, ईथर मेनली शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ईथर मेनली शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ईथर मेनली शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ब्रैकेट में SN1/SN2। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर। ईथर हाईली अनरिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप होता है भाई। इतना अनरिएक्टिव है कि ये गिरगिनार्ड रिएजेंट जैसे के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। सोचो गिरगिनार्ड रिएजेंट बनाते थे, सॉल्वेंट क्या होता था? ड्राई ड्राई, क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, इसीलिए गिरगिनार्ड रिएजेंट के साथ लिया जाता है। एक तो उसको सोल्यूबल बनाता है, दूसरा हाईली अनरिएक्टिव। ध्यान से सुनना, आपने लिखा है कि ईथर की जो मेन रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए जब से रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू हुआ है ना, डे 1 से बात ही कर रहे हैं, SN1 SN2 जियो से मैं हर दिन कॉन्सेप्ट बताता, आइसोमेरिज्म में हर दिन कॉन्सेप्ट नया आता था। यहाँ कॉन्सेप्ट नया नहीं है। अगर किसी बच्चे ने समझ लिया ना तो रिएक्शन मैकेनिज्म से आसान पार्ट नहीं होता, लेकिन आप उसको पढ़ते ऐसे ढंग से कि तुम्हें समझ नहीं आ सकता है।
चलिए अब अपन बात करते हैं इसके सब्स्टिट्यूशन की। ध्यान से सुनना भाई लोगों, ध्यान से, तबीयत से सुनना। मान लीजिए ये हमारे सामने ईथर है। क्या है? ईथर। मैं ए से लिख दूं ROR। क्लियर? इसको अलग से लिख दिया मैंने। मान लीजिए अगर आप कोई न्यूक्लियोफाइल लेकर आ जाते हैं। क्या लेकर आ जाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और आप क्या सोचते हैं कि मैं इससे, पहले अलग से बता देता हूं, दोनों तरीके से बता देता हूं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये यहां से बॉन्ड तोड़कर खुद निकल जाए, बॉन्ड तोड़कर खुद निकल जाए, मतलब SN1 हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। RO- बाहर नहीं निकलता है। RO- लिविंग ग्रुप ही नहीं होता है। ये कभी भी खुद बाहर नहीं निकलता है। आगे बात समझ में? यानी कि खुद ये बाहर निकलता नहीं है और कोई इसको बाहर निकाल दे, ऐसा ये होना नहीं देता है। बिल्कुल अल्कोहल की तरह है ये। मान लीजिए अगर आपने कोई ये सोचा कि चलो सर, आपने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मतलब इसमें SN1 नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना, ईथर अकेला भी ईथर है, प्रोटोनेटेड नहीं है, ये ईथर है केवल। तो यहां पर ऐसा हो नहीं सकता। तो सर SN1 नहीं हो सकता, तो क्या मैं ऐसा करवा सकता हूं कि इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल कर दे अटैक और फिर ये OR निकल जाए बाहर, खटैक। अगर तूने बेटा OR- को बाहर निकाल दिया है ना, तो जिंदगी में तेरे से बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। ये कभी भी SN1 से और SN2 से बाहर नहीं आता है। यानी कि सर मैंने तो SN2 सोचा था यहां पर, नहीं, ये हो नहीं सकता है। ना ये SN1 देगा ऐसे, ना ये SN2 देगा। RO- लिविंग ग्रुप है ही नहीं। आप सोचिए, क्या मैंने कहीं लिखा है? अपने सिलेबस के लिविंग ग्रुप फिक्स हैं। एल्काइल एलाइड में कौन था? हेलोजन। अल्कोहल में कौन था? OH2+ और ईथर में कौन है? OHR+। OR- इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। बहुत घटिया लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए मैं बोलता ही नहीं कि लिविंग ग्रुप है, क्योंकि अपने क्वेश्चन इसी से सोल्व होंगे। तो फिर सर इसको कैसे रिएक्शन करवाएंगे? मैं इसकी सारी रिएक्शंस आपको समझा दूंगा। किससे? एनसीईआरटी के रिएक्शन से ही। तो पहले हेडिंग लगा दीजिए आप, केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX। हाँ, ये छापने के बाद लगा दीजिए। यानी कि आपने सर बोला है SN1 या SN2 होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन SN1 SN2 ऐसा नहीं हो सकता है। इवन ईथर के साथ गिरगिनार्ड रिएजेंट रहता है। आप तो खुद जानते हैं गिरगिनार्ड रिएजेंट में सॉल्वेंट कौन रहता है? ईथर। बताइए इन्होंने कभी आपस में रिएक्शन की? अगर ये आपस में रिएक्शन करते तो हम इसको सॉल्वेंट ही नहीं लेते, यहीं कर लेता। अगर इसको रिएक्शन करनी होती तो R- यहीं हटा देता इसको, लेकिन नो रिएक्शन, इसीलिए इसको सॉल्वेंट सोच समझ कर लिया गया है। क्योंकि अगर आपका सॉल्वेंट ही रिएक्शन कर गया तो फिर वो सॉल्वेंट कहां हुआ? रिएक्टेंट हो गया वो तो। हाईली अनरिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है, हाईली। इसीलिए मैक्सिमम रिएक्शंस में सॉल्वेंट बनकर आता है। वुड्स रिएक्शन में सॉल्वेंट ईथर, ड्राई ईथर। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के प्रिपरेशन, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ये बहुत खतरनाक है। लिथियम और भी खतरनाक है इससे, लेकिन ये भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा CH3- करेगा अटैक और OCH3- बाहर निकलता ही नहीं, वो लिविंग ग्रुप ही नहीं है उसके पास कोई। तो सर आपने SN1 SN2 कैसे लिखा? अलग तरीके से होगा। अल्कोहल ने भी डायरेक्ट थोड़ी दिया था, प्रोटोनेशन के बाद दिया था, सुलटा दिया है। लिखिए, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX, रिएक्शन ऑफ ईथर विद HX। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? HX के साथ। HX बोले तो हेलोजन हैलाइड्स। क्लियर? नाम आपको पहले से पता है। HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर वही आता है, HX का रिएक्टिविटी ऑर्डर वही आता है जो अल्कोहल में आता है। समझ में आ जाएगा आपको, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये हमारे सामने ईथर है, मैं इस प्रकार से लिख दूं, इसको समझाने में मेरे लिए आसानी रहेगी। रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? HX के साथ। आप दिल खोल के बातें कीजिए, जो आपको पूछना है बिंदास मुझसे पूछिए। देखिए, H+ है, X- है, क्या X- सीधा रिएक्शन कर सकता है? नहीं। X- तुम डाल भी दोगे ना तो कद्दू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ईथर का। इस धरती पर कोई न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है जो ईथर के साथ सीधा रिएक्शन कर ले। ईथर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है। आगे बात समझ में? तो फिर सर कैसे होगा? इसीलिए हमने H+ यहां पर लेकर आए। आप बताइए, H+ इसको बोल देगा गिव मी योर लोन पेयर, और जैसे ही इसने इसको लोन पेयर दिया, अब इसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। जैसे ही इसने इसको लोन पेयर दिया, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब ये बन गया लिविंग ग्रुप। क्या बन गया है?
लिविंग ग्रुप। अब इसकी कंडीशन ध्यान से सुनना, ये OH2 प्लस से भी ज्यादा संस्कारी है, ये OH2 प्लस से भी ज्यादा संस्कारी है। OH2 प्लस कब बाहर निकलता था? जब 2 डिग्री 3 डिग्री या मोर स्टेबल केटायन बनता था, तो वो SN1 से खुद निकल जाता था। प्राइमरी कार्बोकेटायन वो नहीं बनाता था। प्राइमरी कार्बोकेटायन बनता था तो हम रिएक्शन का पाथ चेंज कर देते थे, SN2 से जाने लगते थे। ये बोलता है मैं 2 डिग्री भी नहीं बनाऊंगा, 2 डिग्री भी थोड़ा कम स्टेबल होता है, बोलता मैं भयंकर स्टेबल वाला बनाऊंगा। 3 डिग्री या उससे ज्यादा स्टेबल बनेगा तो मैं SN1 से जाऊंगा, वरना मैं कहां से जाऊंगा? SN2 से, कि मेरे अंदर संस्कार OH2 प्लस से भी कूट कूट कर भरे हुए हैं, क्योंकि ये उससे भी घटिया लिविंग ग्रुप है, ये उससे भी घटिया लिविंग ग्रुप है। अब सुनना ध्यान से, रिएक्शन का पाथ कैसे डिसाइड होगा। मान लीजिए अगर यहां पर हमारे सामने जो आपका कार्बोकेटाइन पीछे बनेगा वो क्या बनेगा? 3 डिग्री या मोर स्टेबल, तो ये अपना बॉन्ड खुद तोड़ देगा, ये बॉन्ड खुद तोड़ देगा। अगर बॉन्ड खुद तोड़ देगा तो बताइए क्या बनेगा? R प्लस, साथ में हमारे सामने क्या बन जाएगा? ROH बनेगा कि नहीं बनेगा? ये हमारे सामने बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूं कुछ इस प्रकार से, ये हमारे सामने है, क्लियर, अनसिमेट्रिकल ले लिया है। ये तभी होगा इफ 3 डिग्री और मोर स्टेबल, इफ 3 डिग्री और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, 3 डिग्री और मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। अब एक मिनट सर, आधी जनता को तो ये समझ में नहीं आता, 3 डिग्री तो ठीक है, और मोर स्टेबल का मतलब क्या है? अब रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए, आगे बात समझ में, बस 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबिलिटी आनी चाहिए, रेजोनेंस वगैरह आ जाए, तो उस केस में रिएक्शन कहां से प्रोसीड करेगी? SN1 से प्रोसीड करेगी। कार्बोकेटाइन बन चुका है, यस। क्या यही इस रिएक्शन का RDS है? यस। देखिए RDS के अंदर HX का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ये डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता रेट लो एक्सप्रेशन के अंदर, क्यों? क्योंकि तो इंटरमीडिएट है, तो HX इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा? इनडायरेक्टली, यस, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। तो यहां पर कार्बोकेटाइन बना है, बताओ कार्बोकेटाइन का पहला काम पूछो इससे करेगा क्या? यहां क्या पता चलता है सर क्या करेगा? दूसरा काम, कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? X माइनस, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड बनेगा खटैक, RX, और क्या बन जाएगा? R डैश OH। क्लियर? चलिए दूसरा, मान लीजिए सर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या उससे ज्यादा स्टेबल नहीं बना, तो क्या करेंगे? तो फिर SN2 से जाएंगे। कहां से जाएंगे? SN2 से। अब ये लिखा हुआ है 3 डिग्री और मोर स्टेबल, तब यहां से जाना है। अगर 3 डिग्री या उससे स्टेबल नहीं बन रहा है, then change the path, reaction will proceed via SN2। और SN2 कैसे होता है? मैंने बता दिया अब SN2 होना है, होता कैसे तुझे पता होना चाहिए। जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप होता है उस पर न्यूक्लियोफाइल खुद अटैक करके लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है, तो ये X माइनस आएगा, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, एंड रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म, रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 मैकेनिज्म। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? यस, ये SN2 से है। SN2 में भी यही क्या होगा? RDS। भाई लोगों ध्यान दीजिए, बिल्कुल अल्कोहल जैसी कंडीशन है। अगर आपसे रिएक्टिविटी ऑफ HX पूछ ले इस रिएक्शन में, रिएक्टिविटी ऑफ HX क्या पूछ ले? रिएक्टिविटी ऑफ HX, तो क्या रहेगा? सबसे ज्यादा HI, फिर कौन रहेगा? HBr, फिर कौन रहेगा? HCl, और फिर कौन रहेगा? HF। इस बार हम HCl का इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई, क्यों? क्योंकि इसने अल्कोहल में रायता फैला दिया था। 2 डिग्री में और 1 डिग्री में क्या चाहिए था हमें? या तो हीट या लुकास रिएजेंट, तो ये कैटालिस्ट के बिना रिएक्शन नहीं कर रहा था, अल्कोहल में ही, और अल्कोहल से भी कम रिएक्टिव कौन होते हैं? ईथर। तो हम HCl और HF का कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे? HI का, या कभी कभी HBr का। आगे बात समझ में? अगर SN1 से जाएगा तो आपको समझ में आ गया है एक्सप्लेनेशन क्या होगा, जितने जल्दी ये बनेगा उतनी जल्दी क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। और अगर SN2 से जाएगा तो X माइनस RDS में इन्वॉल्व है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। कौन आ जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। बताइए I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन निकल कर आएगा? I माइनस। तो चाहे रिएक्शन SN1 से जाए चाहे रिएक्शन SN2 से जाए, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर यही आएगा, इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर यही आएगा। छापिए, आगे बढ़ो। सॉल्वेंट वाटर होता है, HX सोल्यूबल भी तो होना चाहिए, वाटर के अंदर होती है रिएक्शन, सॉल्वेंट वाटर लिया जाता है इसका। उल्टा दिया क्या?
अब लाल पेन से एक लाइन लिख देना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लिखी हुई बात समझ में नहीं आती, हालांकि ये बेटर है, इस तरीके से लिखा हुआ अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर 3 डिग्री और मोर स्टेबल बने तो SN1 करवाना है, नहीं बन रहा है तो फिर SN2 करवाना है। मैंने तो पूरा प्रॉपरली आपको समझाया, लेकिन आप क्या करते हैं, की पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि की पॉइंट नहीं लिखवाया भाई इसने, पिछले वाले मास्टर से 3 की पॉइंट कम है इसके। सब्जेक्टिव पेपर देना आपने को तो पेज भरने, क्या भरने हैं, पेज। हाँ लिखिए, if 3 degree or more stable cation is formed, if 3 degree or more stable cation is formed, if 3 degree or more stable cation is formed, the reaction goes via SN1. If 3 degree or more stable cation is formed, then reaction goes via SN1. Then reaction goes via SN1. Otherwise SN2. अदरवाइज SN2। वही बात लिखवा दी है, लेकिन लाल पेन से ज्यादा समझ में आ जाएगी अब तुम्हें। इफ 3 डिग्री और मोर स्टेबल केटाइन इज फॉर्म देन SN1, अदरवाइज SN2। अब आपने पहले भी पढ़ा है, आप जानते हैं वो कई बार एक्सेस का फंडा खेलता है, किसका रायता फैलाता है, एक्सेस का। उससे कोई दिक्कत नहीं है, दो ही कौड़ी की बातें होती है। देखिए अगर सिमेट्रिकल ईथर हमारे सामने दिया हुआ है, सिंपल HX के साथ रिएक्शन करवाई गई, कोई डाउट ही नहीं आएगा भाई, एक तो क्या बनेगा RX और एक क्या बन जाएगा ROH। दैट्स ऑल। ईथर कैसा है, सिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ भी। अभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, तो जर्नल लिखा हुआ है। अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो अनसिमेट्रिकल में कुछ भी हो सकता है। अनसिमेट्रिकल के केस में क्या पता RX बन जाए और R डैश क्या बन जाए, OH, वो तो मैकेनिज्म में पता चलेगा। और क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि R डैश क्या बन जाए हमारे सामने, OH, सॉरी R डैश X और साथ में क्या बन जाए, ROH। पॉसिबिलिटी है कि नहीं, क्या बनेगा वो तो R और R डैश क्या है तभी पता लगेगा हमें। लेकिन कई बार वो क्या लिख देता है, HX को एक्सेस में लिख देता है, ये बढ़िया चीज है, इसमें कोई भी झंझट नहीं है। अगर HX में लिखा हुआ है एक्सेस में, तो दोनों ही क्या बनेंगे, RX, खत्म। OH कहीं नहीं मिलेगा। सर ये समझ में नहीं, अभी आएगा रिएक्शन में। और अगर हमारे सामने ये है, अनसिमेट्रिकल भी है और HX किस में दिया हुआ है, एक्सेस में, बाल्टी भर के, तो यहां भी RX बनेगा और यहां भी क्या बनेगा, R डैश X। मतलब अल्कोहल नहीं मिलेगा आपको, क्यों, क्योंकि अल्कोहल खुद रिएक्शन कर जाएगा। HX इस बार किस में दिया हुआ है, बाल्टी भर के। क्वेश्चंस के थ्रू ये समझ में आएगा, भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इन जर्नल लिखा है, जब तक R क्या है, R डैश क्या है ये नहीं पता चलेगा, तब तक कैसे समझ में आएगा। ये लीजिए कुछ क्वेश्चंस आपके बीच में आ चुके हैं, और वो भी बिना किसी प्राइज मनी के। पैसे की तो बिल्कुल भी बात मत करना, सैलरी की बिल्कुल बात मत करो। HBR के साथ रिएक्शन करवाई गई है, HBR एक्सेस के साथ करवाई गई है। ₹300। हाँ दिहाड़ी कुछ इतनी सी है बस, दिहाड़ी मजदूर है, क्या है, दिहाड़ी मजदूर। अच्छा क्वेश्चन आ चुका, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है भाई। ये करेगा सोल, तू काय मेहनत कर रहा है, अपन ने पैसे दिए हैं और इसने पैसे, ये सोल्व करेगा। अपन ने इसको हायर कर रखा है, एक्सेस। चलाइए थोड़ा दिमाग चलाइए, इतना ही दिमाग चलाते हो जितना मैंने लिखा, वहीं रुक जाते हो बस। ये एक्सेस है, पहले बोला था एक्सेस को इन शॉर्ट ऐसे लिखूंगा, YS नहीं है। कभी सोचो प्रमोशन कर रहा है खुद का, पब्लिसिटी में अपना कोई विश्वास, पब्लिसिटी से पैसे थोड़ी मिलते हैं, पैसे तो पढ़ाने से मिलते हैं। लॉकडाउन में मेरे पास बहुत कॉल आए थे कि सर आप इतने पैसे दीजिए, आपके वीडियो लेक्चर जो है ना वो टेलीग्राम पर हम डालेंगे दनादन। मैंने कहा तू मेरे को दे दे, पैसे डालने की जरूरत थी, मेरे को क्या फायदा होगा भाई। बहुत सारे होंगे टीचर जो डलवाते हैं, अपने नाम को पॉपुलर करवाते हैं, अपने को कोई मतलब, अपने पैसे एलन से आते हैं, सीधी सी बात है। मेरे पेज में दूसरी क्लास का बच्चा भी आगे बैठे, मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त, क्योंकि मेरे पैसे मेरे बैच में बैठे हुए बच्चों से बढ़ेंगे, दूसरे से नहीं बढ़ते हैं। तो अपन कोई पब्लिसिटी नहीं करते हैं, जो बैठा है उसको तबीयत से पढ़ाते हैं, दैट्स ऑल।
क्या पता मेरे को कितने आते हैं, मुझे कोई लेना देने भी नहीं है। ये तो प्री नर्सरी का बैठा है, मैं कुछ कह सकता था लेकिन कहूंगा नहीं। डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा इसका फिर, कहीं बाप बेटा साथ तो नहीं पढ़ रहे हो। राक्षस। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, ध्यान से सुनेंगे। यहां पर हमारे सामने होता है H प्लस और बिहार माइनस। आप बताइए क्या बिहार माइनस सीधा अटैक करेगा? बीआर माइनस अटैक कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। तो पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन। ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर प्रोटोनेशन हो गया तो आप बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बेटा ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आती है। जब भी आपके सामने इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, यहां पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? और अगर हाइड्रोजन की जगह कोई भी आर ग्रुप आपने लगा दिया है तो फिर इसको हाइड्रोनियम नहीं ऑक्सोनियम आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सोनियम आयन हमारे सामने बन जाता है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और कम से कम एक एल्काइल ग्रुप मौजूद होना चाहिए, तो इसे हम हाइड्रोनियम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑक्सोनियम आयन। ये हमारे सामने ऑक्सोनियम आयन की फॉर्मेशन हो चुकी है। किसकी फॉर्मेशन हो चुकी है? ऑक्सोनियम आयन। अब आप जानते हैं ये लिविंग ग्रुप बन गया है, लेकिन कंफ्यूजन ये है किधर से हटेगा। किधर से भी हटे ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा। इधर वाले कार्बन को मैं अल्फा बोल दूं और इधर वाले को अल्फा डैश बोल दूं, यस। अगर ये दोनों इथाइल इथाइल होते तो अल्फा अल्फा लिख देता। अब ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं तो अल्फा डैश लगा दिया ताकि डिफरेंशिएट कर सकूं मैं। क्लियर? अब आप जानते, ध्यान से सुनना, अगर तुम इसको ऐसे देखोगे तो ये पूरा एक लिविंग ग्रुप दिखेगा। देखो HOR दिखाई दिया? ऐसे नहीं, अगर आप तुम ऐसे देखोगे तो ये वाला पूरा लिविंग ग्रुप दिखेगा। ये देखो, ये रहा OH और ये रहा R। लेकिन कहां से बॉन्ड टूटेगा यही तो डिसाइड करना है हमें, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, या तो SN1 से या SN2 से। क्लियर? यानी कि या तो बॉन्ड किससे टूटेगा? अल्फा से, या फिर बॉन्ड किससे टूटेगा? अल्फा डैश से, क्योंकि ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं होता है, तुरंत लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है उसको। तो अब बहुत सारे बोलेंगे सर H से ही बॉन्ड तोड़ दीजिए। अगर H से बॉन्ड तोड़ दिया तो जहां से शुरू हुए थे वहीं पहुंच जाएंगे। फिर लगाओ, फिर तोड़ दो, फिर लगाओ, फिर तोड़ दो। इसका मतलब अगर आपके घर में कोई कुत्ता बिल्ली बार बार आ रहा है तो तुम क्या हो, चप्पल लेके उसके पीछे पीछे दौड़ते हो, दूसरी गली में छोड़ के आए, तुमसे पहले फिर मिलेगा, फिर छोड़ के आए फिर मिलेगा। ये सही सॉल्यूशन नहीं है, दरवाजा बंद करो। तो यहां पर इसको हटाने की जरूरत, खुद ही तो H प्लस जोड़ रहे हैं, खुद ही H प्लस तोड़ रहे हैं, क्या मतलब है इसका? क्लियर? तो या तो बॉन्ड यहां से टूटेगा या यहां से। अब सोचो, अगर ये बॉन्ड तोड़ा तो केटाइन कौन सा बनेगा? प्राइमरी, पाप जाएगा हमसे तो। अगर यहां से तोड़ा तो भी कौन सा बनेगा? SN2 SN1 के रास्ते बंद। अब कहां से चलना पड़ेगा? SN2 से। मतलब सर वी नीड न्यूक्लियोफाइल। हु इज द न्यूक्लियोफाइल? Br माइनस। अब न्यूक्लियोफाइल बोलेगा देख मेरा नाम भी तेरी जुबान पर आया, मतलब SN2। और SN2 का एक फेमस डायलॉग है, कौन सा? प्यार से नहीं, थप्पड़ से नहीं, प्यार से डर लगता है। किससे डर लगता है SN2 को? हिंड्रेंस, कि मैं अटैक वहां करूंगा जहां हिंड्रेंस क्या होगा? कम। अब बताओ अल्फा पर हिंड्रेंस कम है या अल्फा डैश पर? यहां पर तीनों हाइड्रोजन, यहां पर दो हाइड्रोजन और एक मिथाइल, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खटैक। बताइए क्या बनकर आ जाएगा? CH3Br। और इधर क्या बनेगा? CH3CH2OH। बन गया कि नहीं बन गया? तो वहां से नहीं समझ में आएगा RR डैश से, यहां से समझ में आएगा पूरा मामला। अगर HBr 1 मोल दिया है, रिएक्शन यही रुक जाएगी। अगर HBr एक्सेस में दिया है तो बताओ क्या होगा? देखिए, पहले प्रोडक्ट सेम बनकर आएंगे, यस, पहले प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या रहेंगे? सेम। लेकिन HBr एक्सेस में दिया है तो बोलेगा इसको मैं घर तक छोड़ के आता हूं, OH को OH नहीं रहने देगा। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन होनी बाकी है। आप जानते हो एसिडिक मीडियम में OH का प्रोटोनेशन ना हो ऐसे तो हालात नहीं है। क्या यहां पर प्रोटोनेशन हो जाएगा? यस। और प्रोटोनेशन हो गया तो आप बताइए OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH2 प्लस में। बताइए क्या आप इसको बॉन्ड तोड़कर निकाल दोगे? प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना दोगे? क्या इसको बॉन्ड तोड़ के निकाल दोगे? नहीं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन कोई नहीं बनाता। ये तो क्या, तो अगर प्राइमरी बन रहा है तो कहां से रिएक्शन को ले जाएंगे?
SN2 से, ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा अटैक, reaction will proceed via SN2 mechanism. So in this case this will be the final product of this chemical reaction. ये बनेंगे। अब देखो आपको जब एक्सेस में दिया हुआ है ना तो बना रखा है आर 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 एक्स सिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल में आर एक्स आर डैश एक्स, ये बन गया आर एक्स, ये बन गया आर डैश एक्स। इफ एच एक्स इज गिवन इन एक्सेस, बने हुए अल्कोहल को घर तक छोड़ के आएगा, क्योंकि आपने याद करो अल्कोहल की रिएक्शन एच एक्स के साथ पड़ी हुई है, पड़ी कि नहीं पड़ी है, तो पहले अल्कोहल बन जाएगा, अल्कोहल को फिर घर तक छोड़ के आएगा। तो ये हमारा क्या था आज का टॉपिक। अगली क्लास में वी विल स्टार्ट चैप्टर एलिमिनेशन। क्या स्टार्ट कर देंगे? एलिमिनेशन। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है, 6-7 क्वेश्चन करेंगे, इसको सुलटा देंगे। चलिए धन्यवाद। क्या हो गया? क्वेश्चन तो पहले पढ़ाएंगे ना टॉपिक को पूरे को। टाइम हो गया क्या अपना? चलिए।